बिहारी लाल की जय। बोलिए बोलिए सावर सरकार की जय। ठीक से बैठो। बोलिए लखी ताता ये तो कैटरीना कैफ है। की जय। जय जय श्री राधे, जय जय वहीं रहो, ना आ रही है फिर। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को भुगतना पड़ता है। अब जब उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बात वृंदावन धाम गई और वहाँ से कन्हैया की पीतल की मूर्ति खरीद के अपने साथ अपने घर ले आई और प्यार से इसकी सेवा करने लगी। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक दिन घर में जन्माष्टमी का त्योहार था। उस दिन उस औरत की तबीयत बहुत खराब थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा, बहू आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुला के उसे सुंदर वस्त्र पहना के जरा पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आज मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ कंप्यूटर पे। जब ये काम खत्म होगा तब ये जो तेरा काम है वो होगा। उसने कहा कि हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का हुआ है और सबसे आज भी उसका ही होगा। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में आके झुरझुरा के झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई और जो कि औरत के दिल में से आवाज आई, इतना रो रो के पागल हो गई। उसने अपने बेटे को आवाज देकर कहा, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। धल्ला वल्ला सन के पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने कहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है? तो उसने कहा मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति गिरती है तो कहती है डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो उन पड़ोसी ने उस बेटे को एक तरफ बुलाकर कहा कि बेटा क्यों इतना टेंशन लेता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं ना, जा किसी को ले आ। मोहल्ले में गया, वहाँ बहुत से डॉक्टरों की हिम्मत की, एक भी डॉक्टर इस केस को सुनने के लिए राजी नहीं था। बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर आ गया। उसने कहा डॉक्टर मैं आपको तिगनी फीस दूंगा, बस एक बार मेरे घर चलिए और वहाँ से बस मेरी माँ को ये कह देना कि तेरा लाल ठीक है। उसके घर डॉक्टर भी लालच में आ गया, उसके घर गया, वहाँ से कहा ठीक है तेरा लाल। तो माई ने कहा कि डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अब
कान पे लगा के सीने पे लगाती है ना, वो वाली। तो डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और एक सिरा कन्हैया के सीने पे। क्या हुआ? धड़क रहा लल्ला सीना, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो जो डॉक्टर ने इस मोहल्ले को देखा, उसका माथा घूम गया। जो इतने दिनों की साइंस की पढ़ाई की थी, वो सब धरी रह गई। तब कहा, माई ने आवाज देकर कहा, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अपना ब्रीफकेस और आला तो लेकर जा। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सावन सरकार की जय, बोलिए लखतातार की। मौसी इसमें इतना सब कुछ कैसे याद किया, मुझे बताओ। फोन को सुन के बंद करिए। कौन से फोन को सुन के? दादी के